मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई टाइम तो कि अब भी भाई तेरा नंबर नहीं आयो ना तो तू कोई काम की गुना। यही है कि अब हो गया जितना होना है, जितना रिवाइज हमने अपना बेस्ट करा है, अच्छा करा है, भगवान पे भरोसा रखो। और ये है कि जो किया है वो घबराहट या टेंशन की वजह से वो खराब नहीं करना, जितना किया है उसमें बेस्ट देना, वो क्वेश्चंस गलत ना हो जो हमने पढ़े। भगवान मेंस निकलवाते, इंटरव्यू तो मैं फोड़ दूंगी पर जैसे ही मेंस निकला तो अब मैं उस स्टेज में आ गई इंटरव्यू वाली में, तो मेरे को लगा यार ये तो इतना इजी तो नहीं है जितना इजी दिख रहा था। सगला है ना, राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने साथ है ग्राम पंचायत जो लागे है चारावास ग्राम पंचायतों, खेतड़ी तहसील के अंदर जो आवा चारावास ग्राम पंचायतों एक बेटी निशा चाह रहे जो को सिलेक्शन है अभी यूपीएससी एग्जाम 2020 में हुए है। आज पूरी बातचीत करांगा, वीडियो लास्ट तक देखेगा तो पूरी जानकारी है जो वीडियो में थान मिल जाएगी। बने और वीडियो ज्यादा थे शेयर कर दो। तो राम राम जी। राम राम जी। आज बेटी को यूपीएससी में सिलेक्शन हुए है, कैसा लाग रहे हो? बहुत खुशी हो रही है जी। तो तैयारी करता जी टाइम की बात करा आप, कहीं सी के सहयोग है जो स्पेशली मतलब थारो के सहयोग रहतो? मेरो यो सहयोग रहतो कि या आया कहती कि मम्मी मन यो काम कौन करनो तो दोबारा कौन कहो। खानो भी एन या आया कही कि मन 2 घंटा लेट खाना हो तो कि नया कौन कहो कि भाई तू भी खा ले। और लेट तक पढ़ी तो आपका हिसाब हुई पढ़ी, और सुबह आया कही कि भाई मन जल्दी जगाए तो जल्दी जगा दी, लेट उठने के लिए कही तो लेट उठी। मतलब जगाड़ में थोड़ा बहुत सहयोग रही हो स्पेशल पढ़ाई लिखाई में। और एक ये चीज़ भी है कि जो पढ़ाई लिखाई होड़ी है मोस्टली ज़्यादा गांव में भी ये पढ़ाई लिखाई करीबी के बाद में जब बाहर गया तो गांव में पढ़ाई लिखाई करता जी टाइम भी थे क्या सोचो कि बेटी आईएएस बन जाएगी? जब तो कौन सोची इतनी पर आए बेरो के एक दिन यह नाम आगे रोशन करेगी। बिल्कुल। तो पूरा परिवार अभी अपने साथ है। यूँ पहले जो देखा कि निशा जी आप बात करा, मैं चाहूँ कि बाकी दादी जी भी मैं चर्चा करूँ, बाकी पिताजी भी चर्चा करा, क्योंकि बहुत ही खुशी को माहौल न सिर्फ आके घर आई है, पूरा गांव में आज पूरे जिला में है जो खुशी की मान मनाई जा रही है। राम राम जी। राम राम जी। पोती आईएएस बन की कसोक लाग रहे हो है? बहुत बढ़िया लाग रहे हो, बहुत खुशी हो रही है एकदम जोर की। अच्छा, तो कभी सोचो ये तरीकों की अपनी बेटी है, ये तरीकों नाम रोशन करेगी? हाँ सोची, छोटी जदी बच्ची कह दियो बोले मैं है ना माँ तारो नाम रोशन करूंगी और कलेक्टर बनूंगी। जना तो मजाक में खेओ को विश्वास थोड़ी करे हो? मैं विश्वास हो गो इन दिन मैं इन कणाए गुनु मैं कहती तू बनेगी, पढ़ ले तू पढ़ ले। हाँ आई कहती मेरा आशीर्वाद थारो रहे तो जब भी आती हमेशा मेरो आशीर्वाद ही सिर पर हाथ रखूं हमेशा ही। दीवो करती तो भी पोती को नाम लेती। अच्छा हाँ, दीपसी तो 2 बार भी करा दिवा। हाँ घी कौन सा पड़ देती दिवा मोर गल क्या होती। बालाजी महाराज मेरी पोती ने करिए इनका दादा का सपना पूरा करेंगे। दादो जी यहाँ कहता मेरे पोती पोता हूँ मम्मा ने कह रहा ठेके पढ़ाऊँ और क्या करूँगा तो या पोती कर दियो। दादो जी को देखो अपन पोती कर दियो। हाँ मेरे जीवन में मैंने पोती बहुत ऊंची बना दिया आज। हाँ बहुत अच्छा। तो देखा कि दादी जी बहुत खुश हैं ये चीज़ में कि आज नाम रोशन कर दिया का दादाजी को ये सपना हो कि ये तरीकों का परिवार में जो करें। अभी देखा कि थारो के सहयोग एक मान रहते हो कि जब बेटी तैयारी कर रही है या फिर थाने कौन से टाइम पर लगे हो कि मैंने बेटी ने है जो यूपीएससी की तैयारी करवानी चाहिए? मेरे को तो कुछ नहीं लगा, वो तो इसी का था जो कुछ किया इसने किया, इसने इसका ही फैसला था क्या करना है। इसने जैसे जैसे बोला मेरे को मैं उस हिसाब से इसको जो भी सुविधाएं इसको चाहिए थी वो दे दी, और ये चलती गई रास्ते में वैसे वैसे ही। जैसे पहले भी क्या इसने 10th में ठीक ठाक नंबर लिए थे इसने, तो मैंने सोचा उस टाइम कि भाई इसको वो बायो दिला देते हैं। बायो दिला दें तो इंटेलिजेंट है, डॉक्टर निकल जाएगी, जल्दी सी शादी वादी कर देंगे। और मो या कलेक्टर का चक्कर में पड़ेगी तो भाई पता नहीं, नंबर आ जाए तो ठीक है, हो सकता है टाइम भी लग जाए, इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, 2-4 साल हो जाए फिर टारगेट। तो थोड़ा सा आगे मन में तो था, लेकिन मैंने इसको कभी बोला नहीं। भाई इसको यही कहा कि चलो बढ़िया है, तुम लगे रहो बेटा और तुम ज़रूर सक्सेस होगी। जो भी इसको नोट्स चाहिए थे या पैसे चाहिए थे वो किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी मैंने इसको, और उसका रिजल्ट आज सामने है अपने। जी के काम करो थे मुख्य रूप? हाँ जी, मुख्य रूप के काम करो? मैं तो टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में सीनियर टीचर हूँ, मैथ का ही हूँ। हाँ। और इसकी भी रुचि मैथ में ही थी। हाँ। कि मेरे को भी मैथ ही लेना, तो चलो ठीक है बेटा मैथ ले लो। जी जेठा तक यह भी सुनने मिल रही है कि शुरुआत में थे यही चाहा कि बेटा बच्चा ही बन मैं मेरे साथ ही पढ़ाऊँ।
हाँ, शुरू के अंदर क्या था, मेरा तो ये था कि भाई अपने साथ पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, मतलब एजुकेटेड जो करीम टीचर्स होते हैं वो तो सरकारी स्कूलों में ही आते हैं, बाकी जिनका नंबर नहीं आता वो प्राइवेट में जाते हैं पढ़ाने के लिए। एक साल यहाँ पढ़ी, ये प्राइमरी स्कूल थी यहाँ अपनी झाड़ू वाली जोड़ी, उसमें पढ़ी। फिर इसके बाद में आपको पता ही है वो रिश्तेदारों में थोड़ा नाना नानी ये कहते हैं भाई कि आप पैसे नहीं खर्च कर रहे, प्राइवेट में नहीं डाल रहे, तो फिर इसको वाई सैनिक स्कूल है अपने यहाँ खेतड़ी मोड़ पे, तो वहाँ एडमिशन करवाया इसका। फिर यहाँ अपने नरेंद्र एकेडमी है जो सुल्ताना, 10वीं क्लास वहाँ से किया। फिर इसने कहा कि मेरे को तो पिलानी बिरला वाली का विद्यापीठ में पढ़ूंगी, बेटा खर्चा बहुत ज़्यादा, 4 लाख रुपये साल का लगेगा, और मेरे को तो वहीं पढ़ना है। चलो ठीक है बेटा पढ़ना है तो वहाँ करवा दिया एडमिशन। तो 2 साल इसने 12th वहाँ से किया। उसके बाद में बोले मेरे को तो वो बीटेक करना है, DTU दिल्ली में जाना, तो बेटा दिल्ली जाओ। और उसके साथ साथ ये अपने हिसाब से करती गई। मेरे को तो जो बोलती है भाई पापा ये पैसे चाहिए तो बस ठीक है भेज देता, बाकी सारा इसका ही था भाई कहाँ से गाइडेंस लेनी है, क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो सारा इसका ही था। और मैंने इसको वो भी नहीं किया, जो भी फैसिलिटी इन्होंने मांगी मैंने दी। उम्मीद ही की कि बेटी ई तरीकों IAS क्लियर कर लेगी, कदे सोचो हो? क्योंकि जब डॉक्टर बनान के शादी की सोच ली तो के UPSC की भी सोची कि बेटी IAS करेगी। भाई देखो शुरू में तो नहीं लग रहा था ऐसा कि भाई हो सकता है टाइम लग जाए, क्यों पहले भी यहाँ जो हमारे भी जो 1-2 हैं, जैसे एक मीना है वीरेंद्र कुमार, तो वो भी 2-3 अटेम्प्ट में यहाँ हुए थे, मीना है वो। तो मैंने सोचा भी टाइम लग जाए, लेकिन जैसे ही इसने फर्स्ट चांस में दिया प्री हो गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैन हो गया तो और ज़्यादा आ गया। फिर मेरे तो कंफर्म हो गया था कि भाई लिस्ट में तो नंबर ज़रूर आएगा, पक्का ही आएगा। और वो आज ऑल इंडिया रैंक है इसकी 117। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये जो अभी अपने साथ निशा जी का पिताजी राजेंद्र जी चार, जो खुद टीचर ही, मैथ्स टीचर ही, अभी जो देखा कि काफ़ी देर आप इंतजार कर रहे हैं कि निशा जी आप बातचीत करा, तो सब पहले तो निशा जी खबर लोग पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर जी। प्रारंभिक शिक्षा की मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि यह चीज़ जेठा हूँ जानकारी मिल रहा है कि थे गांव में ही पढ़ाई लिखाई करी, तो भी के बारे में थोड़ी सी जरूर अपने दर्शकों जानकारी दो कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा है कठाऊँ के हुई। तो शुरू में तो मैं जब काफ़ी मतलब आया होगा कि एक तो जदी मैं थोड़ी यहाँ चालन आ गई तो पापा जी स्कूल जाता, तो एक दिन मैं बहुत छोटी और उनके पीछे पीछे स्कूल चली गई, और पापा जी पास में ही वाली तो स्कूल, तो ये तो आपके ध्यान में जल्दी जल्दी चला गया, मैं पीछे रह गई और मैं रो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो अड़ी नहीं, वो टीलो है ना, तो मेरा पैर जल गया। उसके बाद में मतलब अण गया, मतलब आया होगी कि अब इन मतलब जा आज निकल तो गई भाई घर आऊँ, तो इन पापा जी के साथ भेज देगा। वहाँ मैं उनके साथ गई, पामन जाए वो LKG UKG वालों जो भी सिलेबस हो है वो तो बड़े कराई दी हो, जहाँ वो होगो मेरे क्लियर, और पापा ही बात है मतलब नानू जी वगैरह और सारा घर का कि वही इंग्लिश मीडियम में पढ़ावांगा और हिंदी कौन पढ़ावा आया, कोई बढ़िया स्कूल में थोड़ा यहाँ एडमिशन करावांगा। तो बाद में मन सीधी डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में, क्योंकि LKG UKG वाला वो कोर्स तो वो तो हो ही हो, पास सीधी मन फर्स्ट क्लास में एडमिशन करा दियो, और बाद में खेतड़ी में हुई, पा सुल्तान में, पा पिलानी, और उसके बाद में दिल्ली में। जी। या कौन से टाइम पर दिमाग में आई, या फिर कौन सी क्लास में सोचो कि मैंने UPSC क्रैक करना है? देखो अभी तो मैं कूंगी जाए लागू होगी, बनावटी बात है, पर मेरे तो जदों याद आवे है ना, तो मतलब मेरा आया होगी यो एग्जाम देना है, और इतना तो आपने सुना ही है ना, भी कलेक्टर हो है जिले को थोड़ो आया, जिले को कंट्रोल हो है बनकर, तो मेरे में आया हो कि हाँ एक बंगलो हिले को, और जय जुझनू कलेक्टर को भी वो बंगलो दिखा देता मन कर दे जाता जुड़ने का, तो मेरा आया हो गया आया बंगलो मिला को, अच्छा आया ये भी हो गई, गाड़ी भी मिले, इतना मतलब इतनी सारी चीज मिली, तो यो यही नौकरी करागा आपा तो यो हो। बिल्कुल भी के दौरान देखा कि कोई आइडल रही हो कि कदे देख के या सोचो कि मन भी तरीका बनना है या फिर काम करना है? देखो सब ज़्यादा तो मतलब मेरा घर का ही बड़ नहीं मानूँ मैं, दिखा अलावा और भी जाए जो भी टीचर्स रिया और भी कोई भी सीनियर रिया आया, जो भी बच्चा बढ़िया परफॉर्म करें, पण करो मैं इंस्पायर तो होती ही रहूँ, आया कोई फिक्स तो कोई कोई आइडल, बट जो भी है उनका उनसे इंस्पायर होती रहती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मेरा भी ऐसा रहे और मैं भी कुछ अच्छा ही करूँ। तो स्कूल टाइम में तो मैं शुरू ही मतलब आया टॉपर बच्चा में ही रही हूँ हमेशा ही, 12th तक भी। कॉलेज में आके मेरा डाउन हो गो क्योंकि मैं एक ही तैयारी शुरू कर दी साथ साथ, तो भी चक्कर में थोड़ा सा आया मतलब सिलेबस थोड़ा सा आया रह गो, कॉलेज वालों थोड़ा सा ख़राब हो गो, बाकी तो स्कूल तक तो मैं टॉपर बच्चा में ही।
जी बिल्कुल। एक चीज मैं बीच में रोक के अभी थारा पूछना चाहूँ कि 20 साल पहले जब अपने गाँव में बेटी को जन्म हो तो जी टाइम ऐ मानता कि बिल्कुल ये चीज थे भी शायद देखी होगी, तो जी टाइम के लगे हो कि बेटी को जी टाइम जन्म हो जाना? मैं जानी बेटा का पहले छोटी बेटी हुई बेटा बोलो माँ संभाल के रखे वो मेरी देवरानी ने बोलो मेरी माँ तो पोता पोती अच्छा लगे, बेटी को ध्यान रखिए। पोता ही अच्छा लगे, पोती को ध्यान रखिए। नहीं ध्यान रखिए बोलो। अच्छा। पाऊँ भाई ठीक है भैया, पाछे इनका दादू जी ने बहुत अच्छी लगी जमता ही मेरी पोती रखी पर थोड़ी बार या। बिल्कुल। हाँ तो अभी जैसे देखा कि अब तो मैंने केवल किया लगा। अच्छा अब तो लागनी है, अब तो थाने की अब तो सहने लागे है। छोटा हाँ नहीं बेटी हुई पहली छोटे है ना, बेटी हुई यार या लाइन कटे नहीं, हो? मेरी माँ के मेरा छोटा सा छोरा का एक और छोरी होगी, मेरे पहले भी एक बार हुई भी गई 2-3 घंटा बाद में बन की डेथ होगी। अच्छा। जहाँ बोलिया या भी दूसरी भी छोरी होगी अपना तो। पण मेरी पोती आज मेरा नाम बहुत रोशन कर दिया। बिल्कुल थारो ने आज तो सहने गर्व हो रही है कि निशा के ऊपर की। हाँ अभी जैसे देखा कि कॉलेज के बाद में तैयारी को थोड़ा सा आप बातचीत करा तो जी दौरान कहीं से की तैयारी करी और सौ ज्यादा बिकमान की को सहयोग रही हो? तो मेरा एक सीनियर ही मेरी कॉलेज का ही है भी, तो जी साल में तैयारी शुरू करी ना कि प्रॉपर कि अब सिलेबस पढ़ना है 20 साल तो 20 साल बन को होगो मेरी कॉलेज का ही अब है। तो बन को नाम है अरुण शेरावत। देखियो ध्यान रखो। हाँ दिल्ली का ही है। तो बणु मेरी यहाँ बात होगी एक बार, तो बड़ा मन शुरू में गाइड करी और बड़ा बता दियो कि ये मतलब किताब विताब ही और आया पढ़नो यही तरीक़ों करनो है। तो मैं ही कॉलेज का कुछ सीनियर और भी जो बाद में मिला तो बनकनु भी ली ही। मेरा खुद एक रिलेटिव भी ही, मैं दानिक्स में ही सॉरी 2014 बैच का। तो एक बार बणु भी मुलाकात हुई, तो बण को नाम प्रशांत देवा है, आपने जुड़ने का ही बोर्ड की काम करने का। तो बड़ा भी मतलब काफ़ी आया गाइड वाइड करी पा। एक आपने जोड़ने का ही प्रेम खन्ना अंकल ईमन का बेटा ही अभिषेक खन्ना, तो वह भी IAC 2017 बैच का। तो बड़ा बनकनु भी हेल्प ली और बाकी जड़े भी मतलब जाए मैं ना बहुत इंटरेक्टिव बच्ची हूँ, तो मेरे को जहाँ भी मिलता है ना ऐसे किसी से भी इंटरेक्ट करने का, तो मेरे को शर्म वरम मैं शर्माती नहीं हूँ उस चीज़ में, मैं पूछ लेती हूँ, बात कर लेती हूँ सबसे। तो मेरे को बाकी बहुत सारे लोग हैं, तो अभी मैं काफ़ी लोगों के नेम्स ना मिस आउट कर रही हूँ। एक अपने झुंझुनू के ही है यशराज नैन है, तो वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है सर। तो उनसे भी मेरे मेंस के टाइम पे बात हुई थी, तो उन्होंने भी मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। वो हैं बाकी और भी जैसे फ्रेंड्स तो हैं ही, वो जो मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है जब लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे या इतना बड़ा सिलेबस है। तो जब भी मैं रोती होती थी, हॉस्टल में रहती थी मैं उस टाइम पे, तो मेरे को काफ़ी मोटिवेट करते थे कि अरे तुझसे नहीं होगा तो किससे होगा यार। तो वो हैं, फिर पेरेंट्स फैमिली तो है ही, बाकी और भी मतलब अभी सॉरी अगर मैं किसी का नाम मिस आउट कर रही हूँ, पर बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। मेरे चाचा चाची हैं, तो उन्होंने तो मेरे को बहुत ही अपने बच्चे की तरह रखा है, और मेंस के टाइम पे मैं उनके साथ ही थी, तो पूरा एकदम ऐसे टाइम पे उठाना, खाना एकदम बेड पे लाके देना, हर चीज़। मुझे पेन्स ख़त्म होने से पहले ही पेन्स लेके आ जाते थे, प्रिंटर एकदम पूरा वो रखना, इंक रखना उसमें कि मैं प्रिंट आउट कर दूं। मेरा एक कज़िन है, ये एकदम मेरे टेस्ट वो निकाल देता था, अपलोड कर देता था मेरा, क्योंकि कोविड के टाइम पे ऑनलाइन हो गया था ना, तो जैसे मैं जो टेस्ट लिखती थी तो वो अपलोड करने होते थे, तो ये पूरा अपलोड कर देता था। ये सब है। मेरा भाई है जो कि यूक्रेन से वो कर रहा है, मेडिकल कर रहा है अभी वो। बाकी सब मेरे रिलेटिव्स घर वाले इन सब ने बहुत हेल्प करी है। बढ़िया लोगों घेरा रंगा तो कदे भी आया जाए डीमोटिवेट हो आया, मतलब लो फेज तो आता ही रही ना लाइफ में, तो बढ़िया लोग होंगे तो अपन मोटिवेट करेंगे आया खिंगा, मतलब खुद नहीं कई बार हो गया ना कि आपा खुद ही आत्मविश्वास खुद खो दिया, कई बार डाउट होने लग जाए कि मैं कर भी पाऊंगी क्या, कर पाऊंगा क्या। तब जैसे घर वाले बोलते हैं कि भाई हो जाएगा या तुम कर लोगे, तो उस टाइम पे शायद चाहिए होता है इन सब का सपोर्ट। बाकी होने को तो देखो हर टाइप के लोग निकालते हैं पेपर। बिल्कुल। एक और किस्सो में सुने है कि शायद 5-6 साल का हाजी टाइम कोई गांव में चर्चा चली, कोई गांव में IAS बने, तो जी टाइम ये भी हो कि परिवार में बैठा है कि भाई अपने परिवारों भी कोई यहाँ को IAS बनना चाहिए। यह सच्ची बात है। तो आई में क्या होगी, मेरी दादी जी बोला कि IAS करता रहता, तो मेरा के तो IAS करता रो, मैं बन के दिखाऊंगी ताने। अब बेरो को जोरा भी टाइम पर तो लागे टाबरान तो ये हो जाओ भाई ठीक है, थोड़ी बेरो इतनी स्टेज हो गई तो के तो ते करता रो सारे दिन, मैं बन के दिखाऊंगी ताने। काफी लंबो प्रोसेस हुआ है, प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू वगैरह, काफी लंबो टाइम जो निकला है। कि तरीकों थे खुद ने मैनेज किया कि बिगमान बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ, कौन भी दौरान थान मोटिवेट करतो?
ये जो मैंने अपने सीनियर्स बताए, तो पढ़ाई के मामले में तो ये सब, बाकी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स वगैरह ये थोड़ा ऐसे कुछ भी और जो सपोर्ट चाहिए होती है उसके लिए। और फिर बाकी यही है कि पहले मेरे को तो ये लगता था कि प्रीलिम्स से बहुत टफ होता है, और मैंने सोचा ही नहीं था मेंस का, तो मैं सिर्फ प्रीलिम्स का ही पढ़ती थी। फिर जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, हाँ ठीक है, ऑप्शनल मैंने पहले से थोड़ा थोड़ा कर रखा था साइड बाय साइड, तो एकदम से लोड नहीं पड़ा, क्योंकि ऑप्शनल एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं मेंस में। तो मेरा जैसे ही फिर प्री निकला ना, तो मैंने वही अपने सीनियर्स वगैरह से बात करी, उन्होंने अपने आंसर शीट्स वगैरह दिया मेरे को, और मैंने देखा और फिर थोड़ा सिलेबस के हिसाब से करा। मतलब लग तो यही रहा था कि कहाँ होगा, पढ़ा ही नहीं कभी मेंस, मेरे को लग रहा था क्यों क्लियर हो गया मेरा प्रीलिम्स, मेंस का तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो अब कैसे होगा। तो फिर धीरे धीरे मतलब मुझे था कि चलो ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको रोने में तो ख़राब नहीं करेंगे, मतलब जितना हो पाए ठीक है, नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, बट मैक्सिमम तो मैं दूंगी अपना, कि लास्ट में मेरे को ये ना रहे कि अपनी रोने के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खराब कर दिया। चाहे ज्ञान कम हो बट करना है, मतलब मैक्सिमम डालना है, ये मेरा हमेशा रहे, या ये मेरा हर स्टेज में रहे कि जितनी मेहनत करनी है कर लो। जिस दिन एग्ज़ाम है, फाइनल जो है अपना डी डे है, उस दिन ये नहीं सोचना कि मेरा ये रह गया, वो रह गया, या मैं किसी से कम हूँ। उस दिन पूरा बिंदास होके कि आज तो मैं ही हूँ, उस दिन पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब नहीं भी हुआ तो भी मानना है कि मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है। और ये चीज़ सच में ट्रस्ट में बहुत हेल्प करती है, और आई थिंक इसकी वजह से मैं इतना आगे आई हूँ। यही है कि अब हो गया जितना होना है, जितना रिवाइज हमने अपना बेस्ट करा है, अच्छा करा है, भगवान पे भरोसा रखो। और ये है कि जो किया है वो घबराहट या टेंशन की वजह से वो खराब नहीं करना, जितना किया है उसमें बेस्ट देना, वो क्वेश्चंस गलत ना हो जो हमने पढ़े हैं, ये मेक श्योर करना है। निशा जी की बात करें तो एग्जाम देने के टाइम पर वह नर्वस क्यों नहीं होता, लेकिन रिजल्ट के टाइम पर नर्वस क्यों हो जाता? मतलब ये तो होता ही है ना कि पहले नहीं सोचती पढ़ते टाइम, उस टाइम पे ये था, मुझे पता था कि क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी थी, आईआईटी मेंस और एडवांस के जो पेपर हुआ था उस टाइम पे पहले से ही सोच के कि नहीं होगा तो क्या होगा, या मतलब पेपर से पहले ही, तो उसमें ना ये ख्याल ज़्यादा चलते थे, इससे पढ़ाई की कम होती है, आउटपुट भी कम आता है। तो इस बार मैंने सोचा, मतलब एक उससे मेरे को ये सीख मिली कि अभी नहीं रोना कि होगा या नहीं होगा, एक बार पेपर दे लूँ, पेपर देने के बाद में मेरे को जितना भी वो होगा कि होगा नहीं होगा या मेरे को रोना है, वो मैं बाद में करूँगी। तो ये मैंने हमेशा वो किया है कि पेपर के एक बार एक इंसिडेंट भी है मेरा। बिल्कुल बताइए। तो मेंस के टाइम पे GS2 का पेपर होता है हमारा, तो उसमें पॉलिटी वगैरह पूछते हैं, तो वो पेपर ऑल्दो मेरा ऑप्शनल वही है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि थोड़ा ओवरलैप करता है जी, बट पता नहीं वो इतने टफ क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहे थे, तो वो लंबे थे काफ़ी, तो मुझे लगा यार ये तो क्या बात हो गई, मतलब बस की नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। मतलब मेरा होता है ना कि मनोबल सा गिर गया थोड़ा, पर फिर वही है 2 मिनट बाद मुझे लगा यार ये 3 घंटे ही है मेरे पास पेपर के, अगर मेरे को एकदम लिटरली मेरे को लगा था कि मैं रो दूँ एग्ज़ाम हॉल में, पर फिर मेरे को यही लगा कि भाई 3 घंटे हैं, एक बार लिख ले पेपर जैसा भी लिखा जा रहा है, मतलब अभी अपना जितना कर सकती है कर ले, हॉल के बाद बाहर जाके तू रो लेना जितना रोना है उतना। और मैंने यही करा, तो मैं बोल रही हूँ, मैं ये सबको बोलना चाहूँगी कि ये सब बहुत चीज़ें ना, ये मेंटल जो वो है ना अपना स्ट्रेंथ, ये बहुत हेल्प करती है और ये बहुत दूर तक लेके जाती है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो पढ़ते बहुत अच्छा है, उनको चीज़ें भी आती हैं, बट क्या होता है कि एंड डे में वो इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं, इतना हावी हो जाता है ना उनके ऊपर चीज़ें, तो फिर वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते, तो वो अवॉइड करना चाहिए, वो है मतलब आई थिंक दिस इज़ द की टू सक्सेस। बिल्कुल। हाँ, इसके दौरान देखा कि इंटरव्यू है IAS का या UPSC को इंटरव्यू थोड़ा सो टफ मानो जाए, कि विकमान बहुत सी चीज़ पूछी जाए ही, ठीक है ऐसी फेस करो, क्योंकि बी दौरान देखा तो हर कोई है जो अपन यहाँ लगे कि IAS बन के आवा बैठे, और वो एक मेन जो पॉइंट रहे है बी दौरान कोई इंसिडेंट जी टाइम में लगे हुए मैं क्लियर कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, या फिर कैसे खुद ने मैनेज करें? देखो ये था कि मेंस के टाइम पे तो मुझे लगता था कि भगवान मेंस निकलवाते, इंटरव्यू तो मैं फोड़ दूंगी पर जैसे ही मेंस निकला तो अब मैं उस स्टेज में आ गई इंटरव्यू वाली में, तो मेरे को लगा यार ये तो इतना इजी तो नहीं है जितना इजी दिख रहा था, मतलब चीज़ तो ये भी तगड़ी है इसमें भी अलग तरीके का स्ट्रगल है। और फिर ये होता है ना कि काफ़ी टाइम से, जैसे मैं स्कूल में थी ना यहाँ पे, तो जैसे मैं डिबेट्स वगैरह में, वैसे तो चलो ये छोटे स्कूल्स ही हैं, बट जैसे मेरे स्कूल्स अच्छे थे ये सारे, तो इनमें डिबेट्स वगैरह ये सब होता रहता है, टीचर्स भी अच्छे थे, इनकी फैकल्टी भी सही थी, तो मैं उनमें काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी, तब तो मैं सही थी। फिर जैसे कॉलेज में जाने के बाद में ये सब बंद हो गया था एकदम, सिर्फ अपनी पढ़ाई वगैरह, सोशल लाइफ भी ख़त्म सी हो गई थी, तो होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी फ्लुएंट नहीं रही थी, एक तो वो सबसे बड़ा चैलेंज लगा मुझे। तो एक तो वो था कि भाई ये कैसे होगा, और दूसरा क्या है कि फिर वही था कि मेरे को वही लग रहा था कि यार नॉलेज बेस तो अच्छा है ही नहीं मेरा,
तो मुझसे कैसे होगा दोबारा। और वही कि मैं डर गई क्योंकि मैं बहुत एंग्जाइटी लेती हूँ, तो मुझे ये भी था कि ये ना हो जाए, ये हो गया तब तो पूरा खेल खत्म। क्योंकि इंटरव्यू में होता है कॉन्फिडेंस का खेल, झूठ मत बोलो, ऑनेस्ट रहो, सही रहो, बाई लो चलो, जो सत्य है पर जो सही होना भी चाहिए, जो एक्सेप्टेबल है उसको फॉलो करो, ये है। बट वही था कि घबराहट तो होती है। फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए कुछ। अब देखो स्कोर तो नहीं पता कि कौन से किस में क्या अच्छा है, अभी स्कोर कार्ड तो नहीं आया है, बट यही था, मैंने फिर वही किया कि वही इसमें भी सेम कि जितना होता है उतना ठीक है, नहीं हुआ तो आराम से तमीज़ से मना कर दूंगी उनको कि सॉरी सर नहीं आता मुझे, और उसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मना कर दीजिए नहीं आता तो, मतलब झूठ बातें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से मना करेंगे तो वो भी क्वालिटी दिखाता है ना कि मतलब एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना हम कि हमें नहीं आता। और बाकी तो जो हमारा फॉर्म भराया जाता है, डैफ बोलते हैं उसको, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें जैसे गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, स्टेट का नाम, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, और बाकी भी जैसे और क्या सब्जेक्ट रहा या क्या क्या अचीवमेंट्स रहे लाइफ में, वो भरते हैं हम। तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा रिसर्च कर लो, बेसिक कि अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैंने ये सब किया, झूठ नहीं लिखना उसमें। तो झूठ नहीं बोलना, हम्बल रहना है, अच्छे से बात करनी है और एक कॉन्वर्सेशन की तरह लेना है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो वो बोलते हैं ना कि वही कि पूरा देखेंगे, वो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि तुम क्या बोल रहे हो या कितना आता है, वो ये भी देखेंगे कि तुम कैसे बोल रहे हो, क्या लहजा है तुम्हारा, तरीका कैसा है, तुम कल को जाओगे। मतलब मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता कि क्या होगा या मेरे मार्क्स कैसे हैं, बट यही होता होगा कि वो ये भी देखेंगे किस टाइप का इंसान है, शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं हो जाएगा जल्दी, या आर्ग्यूमेंट तो नहीं करेगा। तो इस हिसाब से फिर यही है। बाकी फिर सीनियर्स वगैरह थे काफ़ी, दिल्ली चली गई थी मैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो काफ़ी सीनियर्स मिले थे, उन्होंने बहुत गाइड किया, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं। तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है कि मतलब मेरा ठीक है, अभी लग रहा है कि मेरा ही है, बट इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। एक और जो मैं पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू के दौरान कोई किस्सो या फिर कोई क्वेश्चन जो अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहो? वही वो एक क्वेश्चन था, जानने के साथ ही चेयरमैन सर ने पूछा था मुझे कि निशा, एक कहावत है कि ऑनेस्टी पे करती है हमें, तो इसको तुम एक्सप्लेन करो, कैसे पे करती है, क्या रिवॉर्ड क्या होता है? ऑनेस्टी पे करती है मतलब कि ईमानदारी। हाँ जी, ईमानदारी तुम्हें कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देगी जी। तो उनका यही था कि किस टाइप का रिवॉर्ड देगी, कैसे देगी, और ईमानदारी की फाउंडेशन क्या होती है जी। तो वही था कि उसमें फिर मैंने बोला कि सर रिवॉर्ड तो कुछ भी हो सकता है, फिनेंशियल भी हो सकता है, मोरल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, बट इसका जो फाउंडेशन है वो मोरल है। क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती ऑनेस्ट नहीं बना सकते, ईमानदार नहीं बना सकते, वो उसके अंदर से आएगा। और वो मतलब होता है ना कि हम बाहर से कितना भी ट्राई कर लें, बाहर से दबा के हम किसी को ज़्यादा दिन तक चला नहीं सकते, उसके अंदर से उसकी जो भावनाएं निकलेंगी या जो होगा वो वैसे ही करेगा। तो मैंने इस तरीके का आंसर दिया था, पता नहीं वो तो उनको क्या लगा, बट यही बोला मैंने। तो मुझे ये अच्छा क्वेश्चन लगा। यह उम्मीद ही परिवार में, दोस्तों में या फिर थाने की क्लियर हो जाएगा, लेकिन यह रैंक जो 170वीं रैंक है अपन मिलेगी, उम्मीद ही, या फिर यूँ ज़्यादा की भी कोई एक्सेप्टेशन ही? देखो मेरे जो कॉलेज वाले दोस्त हैं जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, उनको तो बहुत लगता था, पता नहीं क्यों लगता था उनको कि देख तेरा हो जाएगा। हाँ। क्योंकि उन्होंने मुझे देखो पढ़ते हुए देखा था, हार्डवर्क करते हुए देखा था। हाँ। तो उनको था कि देख प्री और मेंस हो गया। हाँ। तो ये भी हो ही जाएगा। और घर वालों को तो, मेरे घर वाले नहीं, देखो सब, मुझे लगता है सबके घर वालों को ही इंटरव्यू तक पहुंच जाता है ना बच्चा, तो उनको होता है कि हमारा बच्चा कर ही लेगा। तो मैं घर वालों को कंसिडर नहीं करूंगी क्योंकि इनको तो लगता ही है कि होगा। और हाँ, मतलब मेरी दादी, मेरे चाचा जी, मेरे पापा को भी ये था, मतलब वो बोलते नहीं थे इतना ज़्यादा, पर इनको था ये कि लिस्ट में तो नाम आएगा पक्का। और मुझे ये डर लगता था कि अगर नहीं आया तो इनको कितना बुरा लगेगा, नाम आ जाए लास्ट। हाँ, तो मेरे को ये था कि चाहे लिस्ट में एक बार आ जाए फिर मैं कर लूँगी, दोबारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा ना। तो ये था। बट बाकी जैसे कुछ कुछ फ्रेंड्स बोलते तो थे मुझे, और वो हमेशा ही बोलते थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही मेरे को खुश करने के लिए बोलते थे, शायद उनको लगता ही था जैसे कुछ कुछ को कि नहीं तेरा हो जाएगा, हमें लगता है ऐसा। तो उनका तो था, ये नहीं था, ये कभी हमने ऐसी बात नहीं करी कि टॉप 50 या टॉप 100, बट ये था उनको कि तो टॉपर्स में आ तो सकती है, मतलब हमें लगता है ऐसा, बाकी मेहनत करती रहे, देखो तो कुछ भी सकता है, वो बताया नहीं जा सकता। तो ये था जी। एक चीज़ और मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी इच्छा तो यह है कि हर एक चीज़ है पूरी जो तैयारी करी है आप वीडियो में बताना, लेकिन काफ़ी लंबो वीडियो शायद हो रहे होगो। अभी जब चारावासों लेके निशा जी के जो घर ही, फिर राजेंद्र जी का पिताजी के घर तक पहुँचने में
कम से कम भी 3 किलोमीटर को रास्तो निकलो है और बठी की न कोई रोड न कुछ और, सिर्फ एकदम कच्चो रास्तो बिकले कोई प्रयास कर जाएगा कि एक कलेक्टर के घर तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता बनवाया जाए। देखो इसमें तो मैं बोलूंगी कि लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए, तो लोग इतना वो कर ही नहीं रहे हैं ट्राई यहाँ के कि हमारे लिए पक्का रोड बने, वो सब करे। इनको बाकी जो उलझने है ना उनसे टाइम नहीं मिलता तो ये करेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कलेक्टर तक जाना है हो जाएगा, बट कोई कर ही नहीं रहा, तो इसमें हम उन पे क्योंकि अब अगर कोई बधाई देने के लिए भी टाइम आओगे तो शायद जरूर, क्योंकि गूगल मैप भी शायद काम कौन करे टाइम भाई, आपने कैमरा पे भी हमारी बेइज्जती कर दी अच्छा मेरे को बेइज्जती नहीं है, देखो ये एक वो मोमेंट है जो मैं चाहूँ कि अपना दर्शकों तक आप दिखावा कि वो चीज मैटर कौन करे कि आप बड़ी सिटी में ही रह के आप प्रयास करा या फिर कठे अठेओं भी आप प्रयास कर सका। हाँ सही बात है, ये तो है ही। अब मेरे को ना एक चीज़ ऐड करनी है, मैं भूल गई थी। तो एक इंसिडेंट है, मेरे नाना जी है ना, उनको बहुत एक्साइटमेंट रहता है। तो जैसे मैंने मेंस का सेंटर अपना दिल्ली भरा था, तो हम दिल्ली चले गए थे, हम एक होटल में रुके थे। तो पापा तो 2-3 दिन रुके थे, फिर पापा तो आ गए थे वापस, तो मैं और नाना जी रुके थे। मेरे 2 एग्जाम और रहते थे। तो क्या हुआ कि लास्ट डे ना होटल का गीज़र वो ख़राब हो गया और गर्म पानी नहीं आ रहा था, और जनवरी में था मेरा मेंस, तो ठंड होती थी उस टाइम पे, और मैं तो गर्मियों में भी मतलब गर्म पानी से नहा लेती हूँ। तो सर्दियों में तो सवाल ही कौन उठे कि मैं आया मतलब ठंडा पानी नहा लूँ। और पेपर देने जाना तो आया रहता हूँ मेरा कि नहा के तो जाना, थोड़ा दिमाग फ्रेश रह गो आया। तो मैं नाना जी होटल पर वो जो रिसेप्शन पर रहे हैं, बड़ना फ़ोन वोन करो, पर वो हो कौन पायो, वो गीजर को पामाने लेट भी हो रही। तो मेरा नानो जी कह रहे हो केटल पड़े हो, वो गर्म पानी गर्म करने वाला हो है ना केटल कीटली, हाँ तो वह केटली लेके बिन लगा के और बिन पानी डाल डाल के पानी गर्म कर दियो मेरे के लिए नहाने के लिए। मतलब इतनी क्यूट वाह है, बड़ी बढ़िया वाह है कि मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई टाइम तो, कि अब भी भाई तेरा नंबर नहीं आयो ना तो तू कोई काम की गुनिया नानो जी भी मतलब आया कर रही है, पानी गर्म कर करके डाल रही, तो वह करो। और अभी भी जाए इंटरव्यू के टाइम पर बन के अंगुली में थोड़ी है लाग रही है, तो ऐ चालन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो मैं कहो बढ़ने कि नानो जी रहने दियो तान कौन जरूरी, मम्मी पापा तो आवेंगा तो ते मत आयो, मतलब के ही है बयान दिखा दें तान फोटो वोटो। तो वह बोलिया नहीं, मैं तो चाहे मन बस में आनो पड़ जा, मैं तो आऊँगा भाई, मैं तो आऊँगा चाहे वह रह जाएगा, पर मन ने तो आना। तो मतलब वह भी बहुत ज़्यादा मेरी दादी जी की नहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रही, और मन को तो कहे कि कोई भी हमारा घर आऊँ तो वो पेपर लेके शुरू हो जाता, हमारी बेटी आया दियो है, चाहे सामलन बेरो गुन के दियो है, कया को है कोई मतलब गुन, बस बढ़ना आपकी बतानी है। और ऐ भी गुन के सामने परेशान हो रहे हो, बताता रहेगा। तो वो हो नानो जी को तो बढ़ने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जी। चलो सब चीज़ हो गई, अभी ये चीज़ की फाइनली कुर्सी मिल गई यूपीएससी के लिए। क्या सुधार है जो समाज में करना चाहोगे थे? सर देखो जो बेसिक जो भी ड्यूटी मतलब जो भी मन काम देंगा ना, तो मैं वही ट्राई करूँगी कि मतलब टाइम पर करूँ, सही तरीका करूँ। जो भी टास्क मैं देंगा बढ़ने करूँ, मतलब धीरे धीरे पा जाए समझ में आओगे भैया यहाँ काम हुआ है, वो तो बाद में ही सीखांगा। आज भी क्या लगे है कि लड़की या फिर महिला ही जो पुरुषों कमजोर है? जी देखो कमजोर तो कौन है, पर आज भी ऐसा को है कि कई मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने कौन, मतलब मन तो देखो सारी मिली, तो मैं बया ब्लेम कौन कर सकूँ, मेरे पेरेंट्स ने तो मन तो शायद मेरे भाइयों भी ज़्यादा ही मिली, पर अभी भी है मतलब ऐसा कि जैसे कई लड़कियों को नहीं मिल पाती उतनी ज़्यादा, तो वो होनी चाहिए क्योंकि लड़कियों में पोटेंशियल है और बहुत है। और जब मेहनत भी अच्छी करती है लड़कियाँ, जी जान से मेहनत करती हैं, जिसका मतलब प्रूफ भी है ही हमारे पास, रिजल्ट अच्छा आता है लड़कियों का। तो वही है कि थोड़ा उनको और उनको जो चाहिए उनको वहाँ ना रोकें। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरो ब विद्यार्थियों के लिए जो ई बार सफल नहीं हो सके, क्या मैसेज बन देना चाहोगा कि अगर सफल नहीं हुए तो क्या प्रयास भी करें? देखो मैं तो कई बता सकूँ, मेरे तो बया भी पहले ही अटेम्प्ट और भगवान की दया हूँ आगो नंबर थोड़ी ठीक है, मेहनत थी और बाकी किस्मत बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब शायद जो तरीकों में अपनाए वो बढ़िया हो। तो मैं बया तो बढ़ने कोई एडवाइस कौन दे सकूँ, क्योंकि मैं बेटर ही मतलब एक पेपर वो डिसाइड को नहीं हुआ है कि कौन आदमी कितना बेटर है, अभी हूँ जज नहीं करना चाहे अपन, तो वह बढ़िया ही। और मन पूरो मतलब जहाँ मेरा भी कई दोस्त मन को नहीं हो पायो, और इसी बात को उनकी मन की मेरे ज़्यादा ही बढ़िया है, नॉलेज वगैरह भी सब कुछ ठीक है, बातचीत में भी बढ़िया ही वह, तो होगा कोई ना कोई कमी अगर है भी तो वह करेंगे आपकी फिगर आउट, और मेरे ज़्यादा समझदार ही और डेफिनेटली बन को होगा वो, मतलब बिल्कुल होगा वो बन को, अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल। हाँ, और एक फाइनल की क्या मैसेज जो युवा देना चाहोगा? बस युवाओं को यही बोलना चाहूँगी कि अपना पढ़ें, अच्छी सोच रखें, सबको आदर सम्मान दें,
जो भी उनको जैसे बचपन में होते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करो, सबको रिस्पेक्ट दो, बड़ों का कहना मानो, छोटी छोटी बातें उनसे एक अच्छा कैरेक्टर बनता है एंड में आके, तो ये करें। और मतलब सही थोड़ा अगर उनको लगे भी कि कुछ गलत हो रहा है उनके साथ तो अपोज करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मतलब सही तरीके से। अगर सच में उनके साथ ऐसा हो रहा है कि हमें ये नहीं मिल रही फैसिलिटी तो उनके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, बस यही अवेयर होना चाहिए। जी हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो बातचीत करी निशा जी 4 यूपीएससी 2020 170वीं रैंक ऑल इंडिया में करेक्ट करियो है। जेठा तक देखा कि यह सोचो जा रहे हो कि एक बार दोबारा बेटी होगी, आज बाही बेटी है जो नाम रोशन करियो है, न सिर्फ गांव में न परिवार में, पूरा जिला में पूरा राज्य में है जो आज नाम रोशन करियो है। उम्मीद करा और भी आपने की बेटी निकले और जिला को नाम रोशन करे। ऐड करूं जी। अभी ना जैसे 4-5 दिन पहले की बात थी तो मेरे पापा को पता नहीं अब इनके मन में था क्या कि मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। तो ये बोलते मेरी वो एक पहले बहन हुई थी ना, फिर उनकी ऐसे वो हो गई थी, डेथ हो गई थी 2-3 घंटे बाद ही, मतलब हाँ। तो पापा बोलते हैं कि अब तो एक बेटी, मतलब पता नहीं पहले ही बोल दिया था, बोलते हैं अब तो एक बेटी आईएएस बनेगी। मैं तो सोच रहा हूँ वो होती ना तो 2-2 बेटी आईएएस बनती तो ये बोल रहे थे पापा, तो मेरी भी लाज बच गई कि नंबर आ गया नाक रह गई मेरी। और ये मेरे छोटा भाई है, अभी इसने 12th किया है, तो इसने मेरी बहुत ही मतलब ये बोलता था। मैं रोकना चाहूँ, मैं अत्ता सवाल अति चीज अति ही कि एक वीडियो में पूरी कंप्लीट कौन कर पा रहे हूँ। मैं दोबारा एक बार समय लूंगा और यह चीज चाहूंगा कि दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो डाला और बिकमान भी एक ही चीज है जो निकाल के लावा कि तरीका हूँ, क्योंकि बहुत सा लोग सहयोग करो है। एक ये सहयोग है जो युवाओं को करेंगे भी चीज में भी आप पूरी चीजें जानांगा। बने रहो लगातार, आप जरूर उम्मीद करा कि नेक्स्ट भी एक शानदार कोई वीडियो लेके आऊंगा, बिकमान पूरी इन्फॉर्मेशन जो थार के लिए रखांगा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लेके बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।